ये सीरियस है, काफ़ी सीरियस है। ये न्यू कोरोना वायरस के बारे में है जो अभी रिसेंटली यूके में पाया गया है। इसके बारे में हमें सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पुराने कोरोना वायरस से अभी तक हमें निजात नहीं मिला है। हमें जानना होगा कि ये कैसे बना, क्या इसका असर होगा, कैसे ये फैल रहा है और क्या वैक्सीन का असर इस पर होगा। हमें ये भी जानना होगा कि किस किस कंट्रीज़ में अभी तक ये पहुंच चुका है और भारत पर इसका क्या असर होगा। हाय दोस्तों, मैं हूं अखिल गुप्ता और आपका स्वागत है आउट एंड आउट वीडियोज़ में। साल 2020 हमारे लिए एक ऐसा साल था जो सब भूलना चाहेंगे। सब कुछ बदल गया, ज़िंदगी रुक गई। इसी के बीच दिसंबर आया और हमें लगा कि चलो साल 2020 जाने वाला है और 2021 कुछ अच्छी खबरें लेकर आएगा और हमें वैक्सीन से भी काफ़ी उम्मीदें थी। पर उसी के बीच एक न्यूज़ आई न्यू कोरोना वायरस की, जो कि यूके में पाया गया, जिसने वापस दुनिया को रोक दिया, वापस दुनिया को एक सत्ते में ला दिया। ये कोरोना वायरस का नया रूप पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होकर वापस आया है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बना कैसे। इससे पहले कि हम इस न्यू कोरोना वायरस के बारे में जानना शुरू करें, हमें वायरस के बिहेवियर को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको वायरस के बिहेवियर के बारे में बताना चाहूँगा। जो एक वायरस होता है वो अपने आप में कुछ नहीं करता, पर जैसे ही वो ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाता है वो अपने आप को डबल करना शुरू कर देता है, या कहूँ ट्विन्स बनाना शुरू करता है, जिसको हम बोलते हैं वायरस म्यूटेशन। इसको आप ऐसे समझिए, जब वायरस एक ह्यूमन बॉडी में जाता है तो वो एक फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। वो अपने कॉपीज क्रिएट करते जाता है। तो जैसे ही वो कॉपीज क्रिएट कर रहा होता है तो कई बार उन कॉपीज में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं वायरस म्यूटेशन। इसको और थोड़ी आसान भाषा में समझे तो वायरस जब अपनी कॉपीज या बोले ट्विन्स बना रहा होता है तो दो तरीके के ट्विन्स बन जाते हैं। जो बिल्कुल पहले जैसे होते हैं वो तो पहले जैसे वायरस ही होते हैं। दूसरे तरीके के ट्विन्स होते हैं जो उनसे थोड़े से चेंजेस के साथ बनते हैं। कॉपी करते वक्त कुछ गलतियों की वजह से वो ट्विन्स बदल जाते हैं। इसको और अच्छे से समझोगे तो दो तरीके के ट्विन्स आपने देखे होंगे। एक जिनकी शक्लें बिल्कुल सेम होती है तो वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। एक वो जो ट्विन्स तो होते हैं जिनकी शक्लें अलग होती है, जो वो होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। कोरोना वायरस के केस में यही हुआ। जब वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा था तो उसने दो तरीके के ट्विन्स बनाए। एक तो वो ट्विन्स जो उसकी तरह थे तो उनसे हमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि उनके बिहेवियर को हम समझ चुके थे। दूसरे ट्विन्स उसने वो क्रिएट करे जो उससे थोड़े से अलग थे, जो कि अब नया कोरोना बन के आया है। और जो ये नया कोरोना बन के आया है ये पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये माना जा रहा है कि 70% ज़्यादा तेज़ी से ये कोरोना फैलेगा। जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनमें भी दो तरीके के ट्विन्स होते हैं। एक वो ट्विन्स जो पहले से कमज़ोर होते हैं, एक वो ट्विन्स जो पहले से ताकतवर होते हैं। जो ताकतवर होते हैं उनसे हमें खतरा है क्योंकि जो पहले से कमज़ोर होते हैं वो अपने आप ही मर जाते हैं। इस न्यू कोरोना की ताकत को आप ऐसे समझिए कि जब यूके गवर्नमेंट ने टेस्ट करे और पाया कि 28% लोगों में ही ये न्यू कोरोना है और कुछ दिनों बाद ये 28 से बढ़कर 60% हो गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बहुत तेज रफ्तार है किसी भी वायरस की बढ़ने की। इस वायरस के चलते ही यूके में वापस लॉकडाउन लगा दिया गया है और काफ़ी कंट्रीज़, भारत समेत काफ़ी कंट्रीज़ ने यूके के साथ ट्रैवल भी प्रतिबंध कर दिया है। तो अब आपका सवाल होगा, वैक्सीन तो ऑलरेडी बन गई है, तो क्या ये वैक्सीन नए कोरोना पे भी कारगर होगी? इसका आंसर देने से पहले मैं आपको थोड़ा वैक्सीन के बारे में बताना चाहता हूँ। वैक्सीन जब बनाई जाती है तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रखा जाता है कि कुछ न्यू स्ट्रेन्स भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं ताकि जो न्यू स्ट्रेन्स आ रहे हैं उनको भी कवर किया जाए। कोरोना के केस में भी ये किया गया और बड़ी मात्रा में सैंपल्स को इकट्ठा किया गया ताकि नए स्ट्रेन्स भी कवर किए जा सके। अब तक आपको राहत की सांस आ गई होगी, पर मेरे पास आपके लिए थोड़ी सी परेशान करने वाली खबर है। अगर आपने कभी कोरोना की फोटो देखी हो तो आपने देखा था कि एक बॉल होती है, उसके ऊपर कुछ नुकीले कीले नुमा कुछ चीज होती है, उनको स्पाइक्स बोलते हैं और कहे वायरस की भाषा में तो स्पाइक्स प्रोटीन्स कहते हैं। इन स्पाइक्स प्रोटीन्स के हेल्प से ही वायरस सेल्स के अंदर घुसता है। जो ये नया कोरोना है उसमें जो म्यूटेशन हुई है, जो उसमें चेंजेस आया है, वो इसी एरिया में आया है, स्पाइक्स वाले एरिया में। और जितनी भी वैक्सीन अभी तक मार्केट में आई है या जिन पे रिसर्च चालू है वो इन्हीं स्पाइक्स वाले रीजन को टारगेट कर रही है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ये वैक्सीन इतनी कारगर ना हो क्योंकि जो ये वैक्सीन टारगेट कर रही है, जिस एरिया को ये वैक्सीन टारगेट कर रही है, उसी एरिया में न्यू कोरोना में चेंजेस आए हैं। हालांकि एक धड़ा एक्सपर्ट्स का ये भी है जो ये मानता है कि इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि जो ओरिजिनल कोविड है उसके स्ट्रेन्स पे काफ़ी रिसर्च करी गई है। अब जानते हैं ये जो न्यू कोरोना है वो कहाँ कहाँ पहुँच चुका है। ये जो न्यू कोरोना है वो इन सारे देशों में अब तक पहुँच चुका है और ये भारत में भी पहुँच चुका है। इसी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ ने यूके के साथ ट्रैवल बंद कर दिया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चालू हो चुकी है। और अगर मैं बात करूँ भारत के बारे में
काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया ने वो ट्रैक ऑलरेडी लूज़ कर दिया है जिससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पाए, और अभी तक भारत में 22 कंफर्म्ड केसेस पाए जा चुके हैं इस न्यू कोरोना के, जिसमें से 6 सिर्फ दिल्ली के हैं। वीडियो इनकम्प्लीट रहेगी अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात ना करें। इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस केस में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शायद इंडिया मिस कर चुका है, तो ये हमारा काम है कि हम इसको रोकें। और हम इसको कैसे रोकेंगे वो आप सबको पता है। वियर मास्क, यूज सैनिटाइजर्स, और जितना हो सके भीड़ वाले एरिया में कम जाए। हमने जब से वैक्सीन की न्यूज़ आई है हम काफ़ी लीनियंट हो गए हैं। अभी रिसेंटली मैं सीपी गया, मैंने वहाँ पे देखा कि इतनी भीड़ है जिसकी कोई हद नहीं है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप मास्क पहने, प्लीज़ मेक श्योर आप सैनिटाइज़र यूज़ करें और कम भीड़ वाले एरिया में जाए जितना हो सके। शायद आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा जो कोरोना को संभाल लेगा, पर आपके पेरेंट्स का यकीनन इतना स्ट्रांग इम्यून सिस्टम नहीं है जो उसको संभाल पाए। तो मेक श्योर आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, मेक श्योर आप कोई ऐसी लापरवाही ना करें जिससे आपके थ्रू आपके पेरेंट्स को कोई नुकसान हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बताइए नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे हमसे जानकारी चाहिए। टिल देन, जय हिंद।